मेरे अंदर एक जिद थी कि पैसा लोगों को मिलने से ही आएगा, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने से ही आएगा। तो पैसा नहीं होने के कारण मैं मार्केट में जाता था। भले खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, वड़ा पाव खा के दिन निकाले, लेकिन मैंने एक भी दिन इस बिजनेस में जुड़ने के बाद कभी इस बिजनेस के लिए काम नहीं किया, ऐसा एक भी दिन मेरे लिए आया नहीं। मैं हर रोज 3 से 4 लोगों को जाके मिलता था और बिजनेस की जानकारी देता था। तो पैसा नहीं था करके मैं घर पे बैठा नहीं। यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कारण बना पैसा कमाने के लिए। तो मैं हर रोज 3 से 4 लोगों को बिजनेस दिखाता था। मैंने कभी इस बिजनेस को करते वक्त मेरे जेब में पैसा नहीं है करके कभी मेरे चेहरे के ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन में कभी ये बात आने नहीं दी। फैमिली से किस किस तरह के चैलेंजेस आते थे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? सर, चैलेंज तो इतने फेस करने पड़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिनके पास में भी बिजनेस लेके जाता था तो लोग मुझे पहला मेरी जो पढ़ाई लिखाई है उसको लेके अंडर एस्टिमेट करते थे। मेरी उसकी उम्र जो थी उस उम्र को देख के अंडर एस्टिमेट करते थे। मेरे हालात को देख के अंडर एस्टिमेट करते थे। मतलब एक बिजनेस करने के लिए एक जो बैकग्राउंड होना चाहिए, वो बैकग्राउंड मेरे पास में प्लस वाला नहीं था, वो माइनस वाला था। तो बहुत लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। नियर अबाउट शुरुआत के दिनों में मैंने जब इस बिजनेस को कई लोगों को दिखाया तो मैं आपको बताना चाहूंगा 85 से भी ज्यादा लोगों ने मुझे ना बोला, जिसमें मेरे परिवार के भी लोग थे, सगे रिश्तेदार भी थे, मेरे कुछ हमारे फ्रेंड लोग भी थे। ऐसे खास 85 लोगों ने मुझे इस बिजनेस के लिए ना बोला। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप कम पढ़े लिखे हो, आपके पास में कोई काम धंधा नहीं है, आप करो। आप जैसे व्यक्ति के पास काम धंधा नहीं है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन हमारे जैसे कुछ स्टेटस वाले लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये बिजनेस करना मतलब सही नहीं है। तो कई रीजन से लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन मुझे एक चीज पता थी, ताश के 52 पत्ते होते हैं और उसमें 4 प्रकार के इक्के होते हैं, और वो 4 प्रकार के इक्के पहले 4 पत्ते में भी आ सकते हैं और आखिरी वाले 4 पत्ते में भी आ सकते हैं। हमारा काम है लोगों को इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। मुझे अपने पर भरोसा था, इस सिस्टम के ऊपर भरोसा था, और मैंने यहाँ पे लोगों को कामयाब होते हुए देखा। अगर उन लोगों में कामयाबी इस बिजनेस में आ सकती है तो मेरे साथ में भी इस बिजनेस से कामयाबी आ सकती है, ये विश्वास था। और कुछ लोग जो मेरे साथ आए नहीं, तो क्यों नहीं आए, उसका कारण क्या है? शायद मेरा प्रेजेंटेशन स्किल प्रॉपर हो नहीं सकता है, शायद मैंने गलत तरीके से उनको अप्रोच किया हो सकता है, शायद मेरे बोलने में कहीं पे उनका ईगो को हार्ट किया होगा, कुछ तो कारण है। तो वो हर एक रीजन को मैंने ढूंढ लिया कि क्यों लोग मुझे ना बोल रहे हैं, और हर एक व्यक्ति ने जिसने ना बोला उसने अगले 10 लोगों के पास जाके उनको क्लोज करने का मुझे नया आइडिया दिया। तो 85 लोगों ने ना बोला करके मैं रुका नहीं, क्योंकि वो 85 लोगों ने 850 लोगों को इस बिजनेस में कैसे जोड़ना है उसकी कलाकारी सिखाई। कि मुझे लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट नहीं किया। शायद मेरी उस वक्त जो उम्र थी वो छोटी थी, या फिर मेरा जो बैकग्राउंड था उसके कारण लोग मेरे साथ जुड़े नहीं, या फिर मेरी जो क्वालिफिकेशन थी उसके कारण लोग मेरे साथ आए नहीं। तो हर कोई व्यक्ति जब मुझे ना बोलता था तो उससे मैं सीखता था कि इस व्यक्ति ने मुझे ना क्यों बोला, और उसके ऊपर मैं काम करता था, जिसके कारण आगे वो गलती मेरे से ना हो। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, मैंने समझा है, बिजनेस कोई भी हो या कोई भी काम हो, वो 2 शब्द के ऊपर चलता है। एक होता है उस बिजनेस का साचा, और दूसरी होती है उस बिजनेस की भाषा। मैं डायरेक्ट सेलिंग में नया था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का साचा पता नहीं था और डायरेक्ट सेलिंग की
भाषा पता नहीं थी। तो मैंने मेरे लाइफ में सबसे पहला जब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया तो मैंने इस बिजनेस की जो भाषा है वो समझने का प्रयास किया, इस बिजनेस का जो साचा है वो समझने का प्रयास किया। और जब मुझे पता चला कि प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, अप्रोच कैसे होना चाहिए, क्लोजिंग कैसे होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्लोजिंग में हम लोग उस व्यक्ति के साथ जब डील करते हैं तो हर व्यक्ति के साथ में क्लोजिंग का तरीका जो है वो सिमिलर होना नहीं चाहिए। साइकोलॉजी मतलब डेली रूटीन क्या रहता था बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इस बिजनेस में अगर मुझे बिजनेस बड़े लेवल पे करना है तो सबसे पहला मेरे पास में प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और मैंने मैक्सिमम लोगों की लिस्ट बनाने का काम किया, कि जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। ये मैंने इस बिजनेस के कामयाब लोगों से सीखा था और उनकी कामयाबी का एक ही रहस्य था कि उन्होंने लिस्ट बड़ी बनाई थी। तो मैंने सबसे पहला काम किया कि लिस्ट बढ़ाने का काम किया। मैं हर रोज 3 से 4 लोगों को जाके मिलता था। मेरे साथ कुछ मेरे सीनियर्स लोग आते थे, उनके गाइडेंस को लेके मैं काम करता था, क्योंकि शुरुआत के दिनों में मैंने आपको बताया कि कई सारी गलतियां मुझसे हुई। तो मैंने शुरुआत के दिनों में सीनियर का सपोर्ट ना लेते हुए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति को लगता है कि यार अपना दिमाग बहुत तेज है, तो मुझे भी लगता था कि मेरा दिमाग बहुत तेज है और मेरे तेज दिमाग की वजह से मेरी जो गलतियां हुई, मेरा जो नुकसान हुआ वो मुझे समझ में आया। तो मैंने क्या किया कि अपने सीनियर्स का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और सीनियर्स को लेके, उनके सपोर्ट को लेके दिन में 3 से 4 लोगों को हम जाके मिलते थे। कहीं पे हाउस मीटिंग करते थे, कहीं पे प्रोग्राम में लोगों को बिठाता था। तो मेरा पर डे का शेड्यूल था 3 से 4 लोगों को पर डे मिलना। कोई अपने साथ में बिजनेस में जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, लेकिन मेरा प्रयास यही होता था कि पर डे 3 से 4 कॉल करने का। तो मैं एवरीडे 3 से 4 कॉल करता था। फिर अचीवमेंट कब मिला आपको, जल्दी या लेट हुआ? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लाइफ का सबसे पहला अचीवमेंट डायरेक्ट सेलिंग का। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब हम बैठते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि आपको थोड़ा ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरे जो हालात थे कि मैं अच्छे कपड़े खरीद नहीं पा रहा था। जो कपड़े मेरे पास में थे वही कपड़ों को ठीक ठाक करके मैं पहनता था। मुझे बताया गया कि चप्पल पहन के नहीं आना है तो जूता पहन के आना है। मैं आपको बताऊं कि मैंने जो जूते पहने थे वो जूते इतने फटे हुए थे कि उसको टाका मारने के लिए भी जगह नहीं होती थी। तो मेरे लाइफ का सबसे पहला अचीवमेंट क्या, मेरा कॉन्फिडेंस कब बढ़ा, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से पहला जूता खरीदा। उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि इस बिजनेस से मैं अगर जूता खरीद सकता हूं तो मैं मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें आगे जाके कर सकता हूं। तो मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बनने के लिए पहला टर्निंग पॉइंट था, मैंने मेरा जूता चेंज किया। तो जूता तो लिया, जूते के बाद लैपटॉप लिया, लेकिन कई ऐसे मोमेंट मेरे लाइफ में आए कि लोग जुड़ रहे लेकिन लोग रिस्पांस नहीं कर रहे और फिर कुछ महीने इनकम भी नहीं आई। तो लग रहा था कि यार ये बिजनेस मैंने क्विट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। लेकिन जब भी छोड़ने का माइंड बनता था तब मुझे मेरा पास्ट याद आता था कि पास्ट में मेरे भाई ने क्या तकलीफ उठाई, मेरे बहन ने क्या तकलीफ उठाई, मेरे माँ के साथ क्या हादसा हुआ। तो इसका कारण पैसा था। अगर मैं इस बिजनेस को क्विट करता हूं तो जो कारण से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था वो कारण पीछे रह जाएगा। तो जब भी छोड़ने का माइंड बनता था तब मुझे मेरे परिवार के हर व्यक्ति के जो हादसे उनके लाइफ में हुए वो हर हादसा मेरे सामने आता था और वो हर हादसा मुझे मोटिवेट करता था कि नहीं यार, आज जो तेरे साथ हो रहा है शायद आने वाले कल को तेरी परिस्थिति बदलेगी, तुझे और पेशेंस रखना चाहिए। और फिर मैं कुछ ऐसे कामयाब लोगों को जब सुनता था तो उनके लाइफ में भी ऐसा ही इस बिजनेस में कुछ होता था, अप एंड डाउन।
तब मुझे लगता था कि अरे मेरे साथ हो रहा है, मतलब आने वाले कल को मैं भी इनके जैसा कामयाब बन सकता हूं। तो कई सारे हर्डल्स आए, कई सारी तकलीफें आई, लोग छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैं टीम बना भी सकता हूं और मेरी टीम टूट रही है तो मेरे अंदर टीम बनाने की कलाकारी थी, जो मैंने मेरे सीनियर्स लोगों से सीखी थी, उनके अनुभव से सीखी थी। तो मेरे पास में, जैसे मैंने कहा कि प्रोस्पेक्ट की जो लिस्ट थी वो ज्यादा थी, और कई सारे लोग जो मुझे ना बोल चुके थे, कई सारे लोग बाकी थे जिनको मुझे बिजनेस दिखाना था। तो मैं हमेशा नए नए लोगों को बिजनेस जाके दिखाता था। कई बार टीम बनी, कई बार टीम टूटी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक लेवल पे बहुत अच्छा इनकम होना शुरू हो गया, मतलब महीने के 40-50 हजार की इनकम आना शुरू हो गई, और अचानक से मेरा टीम टूट गया और मेरा इनकम 2 से 3 हजार के लेवल पे महीने का आ गया। शायद मेरे अंदर टीम को चलाने की कलाकारी नहीं हो सकती है, वो भी एक रीजन हो सकता है। ये भी रीजन हो सकता है कि लोगों को तो जोड़ना मैं जानता हूं, लेकिन जोड़े हुए लोगों को डेवलप करना शायद मेरे पास में वो स्किल नहीं था, तो वो भी रीजन हो सकता है। मार्केट में छोटी मोटी कंपनियां आती है, छोटे मोटे प्लान्स आते, उसके कारण भी मेरी टीम कई बार टूटी। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि मेरे अंदर लोगों को लाने का कौशल्य है। अगर लोगों को डेवलप करने का कौशल अगर मैंने डेवलप किया तो आज जो मेरे साथ हो रहा है, आने वाले कल को नए टीम को जब मैं जोड़ूंगा तो ये होने के चांसेस बहुत कम है। तो हमने हमारे लोगों को डेवलप करने का कौशल्य जो था, जो हमारे अंदर नहीं था, उसे डेवलप करने का काम किया, और जिसके कारण मैं टीम को रिटेन करना सीख लिया।